खुदाउन के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बड़े ही अमीर टॉपिक के साथ लौटे हैं। जी हाँ, आज का हमारा मजमून है कि मैं खुदाउन को देखना चाहती हूँ। ये बात बिला तफरीक, बिना किसी तहस्सुब के हर एक फ़र्द बशर अपने दिल में ये तमन्ना, ये उम्मीद रखता है कि मैं खुदाउन को देखूं, चाहे फिर उसका ताल्लुक किसी भी रंगो नस्ल से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरके से उसका ताल्लुक हो, या वो रोए ज़मीन पर बस रहे किसी भी खत्ते से उसका ताल्लुक हो, वो किसी भी ज़ुबान का बोलने वाला हो, लेकिन अपने दिल में इस ख्वाहिश को ज़रूर रखता है कि मैं खुदा को, अपने मौजूद को, अपने खलक करने वाले को देखूं। कई लोगों ने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है अपने ही हाथों से बुतों को बनाकर और इस बात को पेश किया कि आया यही हमारा जो माबूद है, हम इसी को पूछते हैं, इसी की सताइश करते हैं, इसी को जो है हम पूछते हैं, इसी की सताइश करते हैं, इसी की परस्तिश करते हैं। लेकिन रोज़ ज़मीन पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नादीदा खुदा की सताइश करते हैं। जो खुदा नज़र नहीं आता उसको पूछते, उसकी परस्तिश करते, उसकी पूजा करते हैं, उसके मानने वाले हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, चाहे फिर वो वली है, पीर है, पैगंबर है, अवलिया है, वो भी अपने अंदर इस बात को, इस ख्वाहिश को, इस तमन्ना को रखे हुए हैं कि मैं भी अपने उस माबूद को, अपने परवरदिगार को, आका को, खुदाए कादिर को देखूं, मैं उसके दीदार को हासिल करूं। वो भी इस बात की ख्वाहिश अपने अंदर रखते हैं, मौजूद रखते हैं। जी हाँ, आप सबके सामने एक शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगी जो बड़े ही मोतबर और बड़ी ही आला शख्सियत है। ना सिर्फ हमारी सोचो ख्यालों में, बल्कि खुदावंद ताला की ज़ात ने उन्हें बहुत ही बड़े मर्तबे से जो है वो नवाजा है और एक बहुत ही आला लक़ब भी बख्शा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब मूसा की, जिन्हें हम सब कलीमुल्लाह के नाम से भी जानते हैं, यानी खुदावंद से डायरेक्टली बातें करने वाला शख्स। उन्होंने भी एक मर्तबा खुदावंद ताला के हुजूर इस बात को, इस ख्वाहिश को जाहिर किया कि खुदावंद तो मुझे अपने चेहरा मुबारका को एक बार दिखा दे। लेकिन खुदावंद ताला की ज़ाते किबरिया ने इस बात को डिक्लेयर किया और कहा कि मूसा, तू क्या कोई भी फ़र्द बशर मेरे जलाल को, मेरे नूर की तजल्ली को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मर जाएगा। लेकिन बड़ी खुशी की बशारत वहाँ उसे मिली और कहा, खुदावंद ताला की ज़ाते किबरिया ने उससे हम कलाम होकर कहा कि लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं अपनी तमाम तर नेकी तुझ पर जाहिर करूँगा। ये बात उसे बता दी गई। तो ये बात सिर्फ नबियों पैगंबरों तक ही नहीं रही कि उन्होंने देखने की ख्वाहिश को जो है जाहिर किया, बल्कि हमारे खित्ता के एक बड़े ही मशहूर महरूफ शायर हो गुजरे हैं, उन्होंने भी अपने एक शेर में इस बात को कलमबंद करते हुए कहा है कि ए हकीकत मुंतज़र कभी आ मिजाज लिबास में, कि हज़ारों सिजदे तड़प रहे हैं तेरी बिनते न्याज में। इस बात को उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश के ज़रिए किया है कि मैं भी अपने उस परवरदिगार को एक मर्तबा ज़रूर देखूं। तो मेरे अजीज़ों, ये बात कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस भी हमें बयान करती है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हकीकत खुदा क्या है, हकीकतन खुदा क्या है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा लेकिन ख्वाहिश सबकी है। तो कलाम ही इस बात को डिक्लेयर करता है कि कलाम ही इस बात को हमें वाज़िया करता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, यानी कलाम ही खुदा है। और कलाम मुकद्दस में ही हमें इस बात का बयान मिलता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हम सब ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो उस बाप के इकलौते का जलाल जो जिक्र है, ये बात हो रही है मसीह यस्सु की, और उन्होंने ही अपनी, जब वो ज़मीनी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक है। ये ख्वाहिश सिर्फ आज हमारे अंदर नहीं है, या उनसे पेशतर जो लोग थे जैसे मूसा और भी नबी, अवलिया, पैगंबर, उनकी नहीं थी, बल्कि मसीह यस्सु के हवारियों
की भी यही ख्वाहिश रही है कि हम भी खुदावंद ताला की ज़ात को देखें कि वो दिखने में कैसा है। और खुदावंद ताला के हवारियों में से एक ने बड़ी जुर्रत करके इस बात को कहा कि ऐ मसीह यस्सु, हमें भी बाप को दिखा। तो मसीह यस्सु ने उनसे भी हम कलाम होकर ये कहा कि ऐ फिलिप्पस, क्या तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। क्योंकि कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। और इस बात को जब वाज़िया किया गया तो मसीह यीशु ने कहा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, क्योंकि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक रसाई नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस में हमें बयान मिलता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये बात यस्सु की बाबत थी। तो वो यस्सु मसीह कोई और नहीं बल्कि खुदा का कलमा है, खुदा का कलाम है। और वही कलाम मुजस्सम होकर जब हमारे दरमियान रहा तो वो कलाम कोई और नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस है, खुदा का लासानी, लाफानी, ला तब्दील कलाम, जो आज मेरे और आपके हाथों में है। और आपको एक बात बता दूं, मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ कि कोई भी, आप दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, बेशक वो अपने अंदर ये दावा रखती हैं कि ये इल्हामी है, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, लेकिन किसी भी किताब के अंदर खुदा की शख्सियत को, उसके जलाल को बयान नहीं किया गया या बताया नहीं गया, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बयान नहीं किया गया मां सिवाय बाइबल मुकद्दस के। और कलाम मुकद्दस ही के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है कि अभी तुम्हें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। वो आईना कोई और नहीं बल्कि खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, यानी बाइबल मुकद्दस है, जिसमें आप खुदा के अक्स को देख सकते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि आप और मैं उसे रूबरू देखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास आईना मौजूद है। तो मैं आप सबसे इल्तमास करूंगी कि प्लीज बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसका मुतालिया करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास खुदावंद का अक्स मौजूद है, खुदावंद का आईना मौजूद है, जिसमें हम खुदावंद का दीदार कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों की चौखटों के ऊपर बड़े ही अच्छे अच्छे गिलाफों के अंदर उसे लपेट कर रखा है कि जब अंदर आएंगे या बाहर गुजरेंगे तो हम पर बरकत जो है वो नाजिल होंगी। तो मैं उन्हें ये बात बताना चाहूँगी कि कलाम को पढ़ने से बरकत मिलती है, कलाम पर अमल करने से बरकत मिलती है, उसको उसके नीचे से गुजरने से कभी भी आपको बरकत नहीं मिलेगी। तो कलाम मुकद्दस का बगौर मुतालिया करना शुरू करें तो यकीनन खुदावंद ताला की ज़ात आप पर आश्कारा होना शुरू हो जाएगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।